नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज यादव और आज हम लोग बात करेंगे बच्चों में आने वाली जो सबसे कॉमन इमरजेंसीज हैं, उसमें से एक इमरजेंसी ऐसी होती है जो गार्जियंस के होश उड़ा देती है। जी हाँ, बुखार में आने वाले झटके या दौरों को, जिसकी वजह से गार्जियन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और हम उसे अपनी मेडिकल भाषा में फेब्राइल सीजर्स या फेब्राइल कन्वर्जन का नाम देते हैं। ये कंडीशन तब आती है जब बच्चों को बहुत तेज़ बुखार होता है और एकाएक ये बुखार एकदम स्पाइक कर जाता है, तब बच्चों को झटका आता है। और अब आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये क्यों होता है, इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, कैसे इससे बचाया जा सकता है और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अपने पास में है। क्या होता है फेब्राइल कन्वर्जन? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बच्चों को एकाएक झटका या दौरा आ जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको रियश्योर कर देना चाहता हूँ कि देखने में जितने खतरनाक दिखते हैं उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। ये बच्चे के ब्रेन में कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं क्रिएट करते हैं, बल्कि ये एक टेम्पररी प्रोसेस है जो काफ़ी ज़्यादा भयानक दिखती है। और हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों होता है। बच्चों का ब्रेन जो कि 5 साल तक डेवलप करता है, ऐसे फेज में बहुत तेज़ी से आने वाले टेम्परेचर या बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले तापमान को सह नहीं पाता है। और जब भी किसी बच्चे का तापमान 103 डिग्री से ज़्यादा होने लगता है या 104 डिग्री हो जाता है, तो उसका ब्रेन इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसको बियर नहीं कर पाता है। तो ऐसे में उसको अचानक झटका या दौरा आने लगता है, जिसको हम लोग फेब्राइल कन्वर्जन कहते हैं। झटके के दौरान हमें कैसे पता चलेगा कि ये फेब्राइल कन्वर्जन है, या फिर झटके के दौरान बच्चा कैसे बिहेव करता है? तो जब भी किसी बच्चे को फेब्राइल कन्वर्जन या फिर बुखार से होने वाला दौरा होता है, तो उस समय मुख्यतः बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं, आइए जानते हैं। बच्चे का शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता है, हाथ और पैर तेजी से कांपने लगते हैं या फड़फड़ाने लगते हैं, आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती और मुंह से कभी कभी झाग आने लगता है। कभी कभी बच्चा ये सारे प्रोसेस के बीच में एकाएक बेहोश हो जाता है और गहरी नींद सो जाता है। नॉर्मली ये सिम्टम्स जो होते हैं 1 से 2 मिनट तक होते हैं। उसके बाद नॉर्मली बच्चा बेहोश हो जाता है या कभी कभी बेहोश होने के बाद उठ जाता है। अगर कभी आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं या कभी आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़े, तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। आपको ये सिंपल 4 से 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले जब भी बच्चे को फेब्राइल कन्वर्जन या झटका आने लगे, तो उस समय को तुरंत नोट करना चाहिए और ये भी नोट करना चाहिए कि कितनी देर तक ये झटका आया है, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उन्हें ये ड्यूरेशन के बारे में पता रहे, क्योंकि इसका भी कैटेगराइजेशन होता है। दूसरा पॉइंट है कि बच्चे को किसी सेफ पोजीशन पे ले जाएं। अगर वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसे चोट लग सकती है या गिर सकता है, तो उसको ऐसी जगह पे लिटाएं जहाँ पे उसको चोट लगने के चांसेस कम है। तीसरा पॉइंट है कि कभी भी बच्चे के मुंह में उस दौरान कुछ भी ना डालें। चौथा पॉइंट है कि उसको एक करवट बाईं साइड या लेफ्ट साइड पे उसको करवट दिलाना है। और 5वां पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसका बुखार अगर बहुत ज़्यादा तेज है तो एक टॉवल लेके उसे गीला करके उसके शरीर का पोछा लगाएं, जिससे उसका बुखार कम हो जाएगा और उसको सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आपको उस बच्चे को हॉस्पिटल या फिर किसी डॉक्टर के पास लेके जाना है जो इसके बारे में स्पेशलाइज करता हो। चलिए जानते हैं इस केस में डेंजर साइंस या खतरे के लक्षण क्या होते हैं, कब आपको अपने बच्चे को तुरंत ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करना है। सबसे पहली बात कि अगर झटके के दौरान बच्चे को सांस की तकलीफ होने लगे, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अगर एक दिन में यानी 24 घंटे के अंदर उस बच्चे को 2 या 2 से ज़्यादा बार झटका आ जाए, तो भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए और अर्जेंटली उसको लेके जाना चाहिए हॉस्पिटल। और अगर झटका आने के बाद में बच्चा 30 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बेहोश पड़ा हुआ है, तो ये सर्टेन डेंजर साइंस होते हैं। और इसके अलावा झटके के बाद में बच्चा अगर नीला पड़ने लगे या वो झटका रुक ही नहीं रहा है, लगातार आया जा रहा है, तो ये सारे रेड फ्लैग साइंस होते हैं, मतलब खतरे के लक्षण होते हैं। और ऐसे में आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए और अपने बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाके उसे एडमिट करना चाहिए। तो अब आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट पे। मोस्टली इस तरह के बच्चों को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट दिया जाता है। नॉर्मली अगर झटका खत्म हो गया है या उसके प्रभाव नहीं है बच्चे के ऊपर, तो डॉक्टर्स उसे ऑब्जर्वेशन वाले पीरियड में एडमिट करते हैं। यूजुअली 24 to 48 आवर्स या कभी कभी 48 to 72 आवर्स के लिए उस बच्चे को ऑब्जर्वेशन में एडमिट किया जाता है। सबसे ज़्यादा रूट कॉज जो है बुखार का, वो ढूंढा जाता है। उसके बच्चे के टेस्ट कराए जाते हैं। ये भी देखा जाता है कि कहीं झटके के दौरान कोई भी पेट का कंटेंट वो बच्चा एस्पिरेट तो नहीं कर लिया या फेफड़े में तो नहीं चला गया। उसके अलावा जो मेन सिम्टम्स हैं उसको एनालाइज किया जाता है, जैसे कि ये झटका बुखार की वजह से आता है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये बुखार आ क्यों रहा है। क्या उसको छाती का इन्फेक्शन है, क्या उसको ब्लड का इन्फेक्शन है, या किसी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन है, तो इसकी डायग्नोसिस
चाइल्ड स्पेशलिस्ट या फिर डॉक्टर करेंगे और उसके उपरांत उस चीज़ की प्रॉपर मेडिकेशन दी जाएगी। कभी कभी ये झटके जो होते हैं एटिपिकल फेब्राइल कन्वर्जन्स की तरफ जाते हैं, तो उसमें कुछ झटके की दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं। उसके अलावा बच्चे की टेम्परेचर चार्टिंग की जाती है, मतलब ये देखा जाता है कि उसको बुखार कितने अंतराल पे आ रहा है और उसको उसी के अनुसार उसकी दवा दी जाती है। और जब बुखार के स्पाइक्स या बुखार तेज़ी से आना कम हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को बहुत आसानी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो डॉक्टर्स अपने आईसीयू में यूज़ करते हैं ऐसे बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, और जब भी इस बच्चे को डिस्चार्ज करते हैं तो ईईजी भी करवाया जाता है, जिससे पता चलता है कि ब्रेन में कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। इसका इलाज बहुत आराम से हॉस्पिटल में होता है और बिल्कुल भी पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं होती है। याद रखें कि कभी भी फेब्राइल कन्वर्जन आपके बच्चे के ब्रेन को डैमेज नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने तत्परता से उस बच्चे का अच्छी तरीके से इलाज नहीं कराया तो हो सकता है जिसकी वजह से बुखार आ रहा हो, तो वो इन्फेक्शन अगर रह गया है बच्चे के शरीर में, तो ऐसे बच्चे को दोबारा से झटका या दौरा आ सकता है, क्योंकि ऐसे में ब्रेन सेंसिटिव हो जाता है और 103 डिग्री से ऊपर जाने पे बच्चे को झटका आने के चांसेस रहते हैं। तो हमेशा याद रखिए 6 मंथ से लेके 5 साल तक की आयु के बीच में बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उनके बुखार को कभी भी लाइटली मत लें, और अगर आपके बच्चे को बार बार तेज़ी से बुखार आ रहा है तो हमेशा इन बुखार की दवा एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन अपने पास में रखें। उसका सही डोज और सही टाइमिंग अच्छे तरीके से याद करें। हमेशा डॉक्टर्स आपको एक्सप्लेन करते हैं। घर में एक थर्मामीटर ज़रूर रखें और आपके घर में हर घर में टॉवल की उपलब्धता रहती है, तो कभी आपके पास में अगर बुखार की दवा ना हो तो आप एक टॉवल गीला करके उस बच्चे के शरीर को पोंछ के बुखार उतार सकते हैं। और ये सिंपल टिप्स को यूज़ करके आप अपने बच्चे को फेब्राइल कन्वर्जन जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपके पास कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to like and subscribe.